मंगलपुर में भारत और नेपाल एसएसबी और एपीएफ के बीच समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। निष्क्रांत न्यूज वाल्मीकिनगर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। एसएसबी भारत और एपीएफ नेपाल के बीच बुधवार को मंगलपुर में पंकज कुमार दाराद भापुसे महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल पटना की अध्यक्षता में एसएसबी और एपीएफ नेपाल के बीच समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ के ब्रिगेडियर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के ब्रिगेडियर कमांडरों के साथ साथ सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ बटालियन एवं सीमा चौकी कमांडर कुल 27 अधिकारियों एवं सशस्त्र सीमा बल के क्षेत्र मुख्यालय बेतिया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के उप महानिरीक्षक के साथ सीमांत मुख्यालय पटना के कमांडेंट कुल 17 अधिकारियों ने समन्वय बैठक में भाग लिया। बैठक में भारत नेपाल पर सुरक्षा परिदृश्य से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से 19 अप्रैल 2024 में प्रारंभ होने वाली भारत के आम चुनाव 2024 के दौरान विभिन्न परिचालन गतिविधियों के संचालन, संयुक्त गश्त का संचालन, मानव तस्करी विरोधी कार्रवाई, नकली नोट, भारत नेपाल मुद्रा से संबंधित सीमा पर अपराधियों को नियंत्रित करने, खास तौर पर नशीली पदार्थ, प्रतिबंधित वस्तुओं, वन्यजीव एवं संपदा, शराब आदि की तस्करी की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्रवाई करने हेतु चर्चा की गई। इसके 2 और तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में पकड़े गए अपराधियों से संयुक्त पूछताछ के लिए एक तंत्र विकसित करने तथा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ के द्वारा मानसिक आधार पर जब्ती तथा गिरफ्तारी को सजा करने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस समन्वय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा स्तंभों की मरम्मती और रखरखाव तथा नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण की जांच पड़ताल और हटाने के साथ साथ तीसरे देश के नागरिकों की आवाजाही की जांच करने और अविलंब इसकी जानकारी साझा करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में साइबर अपराधी, धोखाधड़ी मामलों से भी अवगत कराया गया। यह बहुत ही सार्थक स्थान मुद्दों पर चर्चा हुई। कालिदास बाबा जी जो हैं वो मुक्तिनाथ ब्रिगेड काशी का वहाँ डीआईजी हैं। फिर अंजनी कुमार पोखरियाल साहब हैं, ये डीआईजी हैं एपीएफ के छिन्नामस्ता सुनसरी का। और दीपेंद्र शाह जी हैं वहाँ, तो दीपेंद्र शाह जी भी डीआईजी हैं छिन्नमस्ता महोत्तरी के। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से करते हैं। इस बार पटना फ्रंटियर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीनों सेक्टर माने पूरा बिहार का बॉर्डर और उधर उनके काउंटर पार्ट में 4 डीआईजी साहब लोगों का एरिया है। आप समझ लीजिए लुम्बिनी जो यूपी का बॉर्डर है और इधर सिलीगुड़ी का बॉर्डर है, वो पूरा एरिया के 4 डीआईजी साहब यहाँ हैं और उनके साथ उनके सहयोगी 20 कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं जो वहाँ हैं, ताकि काम चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्स आपस में इलेक्शन के लिए के उद्देश्य से भी और अन्य क्योंकि हमारी तो हर एक दिन की कार्रवाइयाँ होती हैं बॉर्डर पे, तो उस दृष्टिकोण से भी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता रहे और प्रगाढ़ रिश्ते रहें। और चूँकि ये बहुत मैत्रीपूर्ण देश है, बहुत प्रगाढ़ सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता है नेपाल के साथ और भारत का, और तो ऐसी स्थिति में हमारी जो पुलिसिंग है उसमें हम अपने जनता का भी ख्याल रख सकें, उनके प्रति सहयोग का वातावरण रहे मन में। और अवैध गतिविधियां जो हो रही हैं, चाहे वो थर्ड कंट्री नेशनल्स की हों या मादक द्रव्यों की हों या किसी भी और भी प्रकार के जो तस्करी के सामान हैं, उन पर हम लोग दृढ़तापूर्वक लगाम लगाएं।